तीसरे रोजे की सहरी। हमारी बिल्लियां भी जो है ना हमारे साथ सहरी करने के लिए जा रहा है। चलो नीचे तो करूँ ताकि दूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सभी ठीक ठाक। वीडियो में चैनल वेलकम करते हैं धन की दुनिया ने भी है ना सब्सक्राइब व्हाट आर यू वीडियो का सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लेट मी नो इन कमेंट्स का आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। और आज है तीसरा रोज़ा मैं भूल रही थी थोड़ा सा, लाइक आज है तीसरा रोज़ा। और सहरी हुई, फिर उसके बाद दिन जो है ना बहुत ही लेज़ी रहा, बहुत ही यानी कि थका हुआ नहीं कहूँगी बट लेज़ी बहुत था। और ऐसा भी नहीं कि रोज़ा लग रहा था, बट वीकनेस थोड़ी सी लग रही थी। तो रेस्ट करते हुए ही गुजरा आज का सारा दिन, तो मैं क्या ही ब्लॉग करती। लेकिन अब होने वाले हैं 5:30 और 6:45-7 बजे तक जो है रोज़ा खुलेगा। इफ्तारी का टाइम है नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊँ। आई लिटरली डोंट नो। और माइंड एकदम खाली हुआ हुआ मेरा, कुछ समझ नहीं आ रही है। और या खुसखुस का कुछ सोचा है, लेकिन खुसखुस के साथ और क्या, खुसखुस के साथ गए तो और क्या। तो मैंने यहाँ पे जब बुलगुल कह रही हूँ, खुसखुस स्टीम होने के लिए रख दिया है। और कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ये यहाँ पे मेरे पास चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नो प्याज नो टमाटर नथिंग। मैं खटास के लिए लीमू इस्तेमाल करूँगी और देखते कैसा होता है। गाइस ये देखो सारा ने जो है ना ये क्या कहते हैं खजूर की गुठलियाँ जो है ना इकट्ठी करी है, कि कह रही है कि जब ये इकट्ठी हो जाएंगी ना तो उसको गार्डन में जो है ये प्लांट करनी है ताकि खजूर के दरख्त निकले। लाइक गुड लक गर्ल। यहाँ पे इतनी गर्मी ही है कि खजूर के दरख्त निकलेंगे, बट अब उसको है कुछ शौक, तो मैं इसलिए जो है ना इन्हें फेंक नहीं रही हूँ। अब देखो कब लोगों जो है ये गार्डन में लगाती है। अच्छा जी, मैंने थोड़े से ऑयल में जो है ना चिकन को जो है हल्का सा भून के तो मैंने डाल दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने कूटी थी। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। और अब जो है ना इसमें मैं डाल दूंगी नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला। दैट्स इट। मैं इसके अलावा कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें। और खटास के लिए मैं इसमें डालूँगी जैसे कि मैंने बताया था नींबू। और मैं इसको जो है ना अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि मेरा एक्चुअली इरादा ये है कि मैं इसको इस तरह से भून के ना, और ये जो खुसखुस यहाँ पे अलग से पक रहा है, तो जब खुसखुस पक जाएगा तो मैं फिर खुसखुस को इसमें मिक्स करूँगी। तो ये जो मसाले हैं ना जो इस वक्त चिकन भुन रहा है, तो ये उसमें ना मिक्स हो जाएगा, चला जाएगा, यानी कि तो वो खुसखुस में चिकन का मसालों का भी टेस्ट आ जाएगा। और मुझे नहीं पता कि कहीं अगर ये रेसिपी कहीं पे भी नेट पे है नहीं है, आई हैव नो आइडिया। ये मेरे अपनी दिमाग की खिचड़ी है जो मैं इस वक्त बना रही हूँ, तो कैसी बनती है देखते हैं। ये मेरा थोड़ा ख्याली पुलाव है और ख्याली पुलाव को मैं ज़रा प्लेट में लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। लेट्स मैंने कभी इस तरह से जो है ट्राई नहीं किया, नहीं बनाया है। फर्स्ट अटैम्प्ट जो है मेरा ये आप लोगों के सामने ही है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, टेस्ट का मुझे पता नहीं अभी। तो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी कि क्या बन के आता है। और आई होप कि जो भी बने बहुत ही अच्छा यमी बने, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। सोच रही हूँ कि इसको ना हल्की आंच करके जो है मैं उसको थोड़ा दम पे रख देती हूँ, या बंद ढक्कन पे यानी कि बंद करके रख देती हूँ, ताकि जो चिकन है वो गल जाए, क्योंकि इसमें मसाला भी या पानी भी इतना नहीं है। अब फ्राइंग तो है नहीं कि मैं चिकन को पलटूँ और फिर आहिस्ता आंच पे पकने दूँ। इवन कि जब आप फ्राई भी आई थिंक कर रहे होते तो चिकन को फुल आंच पे नहीं बनाते हैं, और ना चिकन आई थिंक जल जाता है ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे अभी ये ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइंग तो है नहीं लेकिन मसाला भी इसमें मिनिमम है, तो
ट्राई करते हैं कि इसको आई थिंक हल्की आंच पे करके थोड़ा दम पे रख देते हैं ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। और हमारी एल्सा जी को चिकन की खुशबू आ चुकी है, इसलिए वो यहाँ आके जो है बैठ चुकी हैं। एल्सा जी बैठी रहो, मिलेगा तो नहीं है, मिलेगा तो नहीं। आपने हमारे साथ शेयरी की थी, रोज़ा नहीं रखा है, बोलो नहीं। अच्छा ये चिकन जो है हमारा गल गया है, हम इसको इसी तरह हल्की आंच पे जो है रहने देते हैं और इसमें डाल देते हैं नींबू। अच्छा खासा, मुझे तो खटास बहुत ही ज़्यादा पसंद है हर खाने में, तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा ही नींबू डालती हूँ। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग कम डाल लीजिएगा, लेकिन आई थिंक जब तक इसमें खटास नहीं होगी तो चटपटापन नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा इसका। और यहाँ पे जो है हमारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। आई थिंक 10-15 मिनट और कुछ को स्टीम में पकना है एंड देन इट्स रेडी। तब तक जो है हम ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए, और जब तक कुछ जो है स्टीम हो रहा है, हम इसको दोबारा से जो है स्टीम रहने के हल्की आंच पे जो है दम पे रख देते हैं ढक्कन ढक के। और फिर जब खुसखुस हो जाएगा ना तो इसकी जो है हम करेंगे थोड़ी सी फुल आंच पे भुनाई। देयर यू गो। खुसखुस को जो है 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलो जी देख लेते हैं क्या हाल है इसका। एक्चुअली ना खुसखुस बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसको जो है स्टीम करते हो, तो मैंने जो है ना इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से धो के जो पहले खुसखुस को जो है भिगो के रखा हुआ था, और फिर भिगोने के बाद जो है इसको मैंने 20 मिनट के लिए जो है इस तरह से स्टीम कर लिया। अब यूजुअली अगर मैं इसको जो है चिकन में मिक्स ना कर रही होती तो इस पॉइंट पे जो है आप थोड़ा सा ऑयल डाल के अपनी सीजनिंग कर सकते हो खुसखुस में, नमक वगैरह डाल के। तो इस तरह से जो है ये अब देखें किस तरह से फ्लफ़ी हो गया, और इस तरह से जो कांटे से आप इसको जो है सेपरेट कर सकती हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है स्टीम की वजह से। तो ये तैयार हो गया, तो इसका जो चूल्हा हम बंद कर देते हैं। और अब ज़रा देख लेते हैं हम, हमारे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कि वैसे मशी हो गया, मशी खिला नहीं रहा। एनीवेज तो ये ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जो है स्टीम हो गया क्योंकि ये बहुत ही वो खिला सा नहीं है, मशी हो गया। बट चलो कोई नहीं, माई फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ स्टीमिंग द कुछ नॉट बैड। अब यहाँ पे जो हम अपने चिकन को देख लेते हैं। चिकन लुक्स गुड। आई थिंक मुझे तो भुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जो है वैसे ही खुद ही ऑन इट्स ऑन जो है भुन चुका है। अब जो है ना मैं इसमें जो है डाल दूँगी, बल्कि आओ इधर, ये इसको छोड़ो, हाँ ये डालो इसके अंदर कुछ ये, हाँ हाँ भाई अल्लाह फजर। चल हाँ, अब जो है इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ज़रा इसको कर लिया है हमने अच्छे से मिक्स, अच्छी तरह जो है सब कुछ मिक्स हो गया है एंड इट्स रेडी। और करते हैं चूल्हे को बंद और करते हैं यहाँ इफ्तारी का इंतज़ार, क्योंकि अभी आधा घंटा है इफ्तार होने में। अच्छा जी सारा बताएं कैसा लगा आपको खुसखुस मामा जी? कैसा है? It's awesome, spicy but awesome. और ये मामा ने बनाए, ज़करिया मामू ने नहीं, ज़करिया मामू इधर नहीं है, हाँ घर चल गई। कैसा लगा? यम यम। इफ्तारी हो चुकी है, खाना हम लोगों ने खा लिया है, और मैंने जो बनाया था इट वॉज नॉट दैट बैड। आई मीन अच्छा था। उसमें मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा खुसखुस जो है थोड़ा ड्राई लगा मेरे ख्याल से। जो मैंने मसाला बनाया था वो थोड़ा और ग्रेवी वाला होना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा, जितनी उसमें थी ना उतनी ही और होती तो परफेक्टली जो है ना वो मिक्स हो रहा था। और यस, क्योंकि बुलगुर जो है ज़्यादा पक गया था जिसकी वजह से वो बहुत ही मुशी सा हो गया था। तो बस ये 2 चीज़ें थी, अदरवाइज जो टेस्ट था उसका टेस्ट वॉज परफेक्ट। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी अगैन, और उस बार जो है ना मैं ध्यान रखूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं ध्यान रखूँगी कि खुसखुस जो है ज़्यादा ना पके, और सॉस में थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा रखूँगी। एंड देन लेट्स सी के कैसा जो है ना मिक्सचर आता है। एनीवेज तो आप लोग ने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो ब्लंडर्स मैंने किए हैं वो try to avoid those blunders. And yes, I will see you guys in my next video. Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe to the next video. Stay safe, stay positive, stay positive, act positive, react positive, and do what you want to do positive, because let's put some positivity together. खुश रहिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़।